भगवान ने कृतांजलि ब्रह्ममयीन कंबुना स्पर्श बालम कृपया कपोलो, अपना शंख ठाकुर जी ने ध्रुव जी के गाल में लगा दिया। संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। और फिर भगवान की कृपा तो फिर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, मूक वाचाल हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो फिर ध्रुव जी बोले बिना कैसे मानेंगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयस्य किल धक्तिधरा सुधाम्ने, अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्तुगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने स्तुति करी, हे प्रभु, जीव का हृदय सोया हुआ रहता है, उनके हृदय में जागृति आप पैदा करते हैं। मेरा मन मेरी वाणी सब सोई हुई थी, प्रभु आपकी कृपा से वो जागृत हुई है। हे भगवान, मैं आपके चरणों में पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति करी। भगवान ने कहा, मांगो बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, भगवान अब भी कुछ चाह रही क्या? ठाकुर जी सामने हैं, अब क्या मांगू मैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा, नहीं बेटा, तूने तपस्या करी है और मैं कह रहा हूं मांगो। भगवान ने कहा, ध्रुव जी ने कहा, नहीं प्रभु, ये लोभ मुझे मत दिखाइए। ये लोभ देकर के आप अपने भक्त को पीछा छुड़ा लेते हैं, इसलिए प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको पा लिया, सबको पा लिया, और आपको नहीं पाया और सब कुछ पा लिया तो ना पाने के बराबर है। इसलिए ठाकुर को पा लिया जिसने, उसने सब कुछ पा लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा मैं समझ गया, तू नहीं मांगेगा। चलो मैं तुम्हारे मंतव्य को समझ गया। तूने जिस उद्देश्य से तपस्या करी है वो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, मेरा आशीर्वाद है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी आए हैं, माता सुनीति, सुरुचि, पिता उत्तानपाद सब स्वागत के लिए खड़े हैं, फूल माला लिए हैं। पर जिसने ठाकुर को पा लिया हो वो तो फिर तृणादपि सुनी चेनो ऐसी भाव वाला हो जाता है, बिल्कुल तरो रेव सहस्रुणा, वो वृक्ष की तरह हो जाता है। उसमें कोई अहम नहीं रहता, उसको कोई सम्मान की आवश्यकता नहीं रहती है। फिर जो ठाकुर को पा लेता है, तो भगवान का भक्त वास्तव में होता भी ऐसा है जिसको सम्मान की आवश्यकता नहीं है। उसकी निंदा करोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उसकी स्तुति करोगे तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमति भक्तिमान वो प्रियो नरा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा करोगे तो भी फर्क नहीं और स्तुति करोगे तो भी फर्क। ऐसा नहीं कि उसको आपने गाली दे दी, बड़ा भला कहा तो गुस्सा हो जाएगा, नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि आपने स्तुति भी कर दी तो उसको अभिमान नहीं आएगा। इसलिए वो भक्त को निंदा और स्तुति से परे रहना चाहिए। कोई स्तुति करता है तो अहंकार ना आए, और कोई निंदा करता है तो क्रोध ना आए। ध्रुव जी की वही स्थिति है। भक्तों ने उनको माला पहनाई, लोगों ने माला पहनाई तो कहा नहीं नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे को कोई सम्मान नहीं चाहिए। और सबसे पहले ध्रुव जी ने जाकर के सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। और सुरुचि को इसलिए प्रणाम किया कि मां, अगर तू मुझे आदेश ना करती तो मुझे आज वो पद नहीं मिलता जो किसी को नहीं मिलता है। मुझे वो पद मिला है जो किसी को नहीं मिलता। मां, आपकी कृपा से मिला है। बाद में पिता को प्रणाम किया और सबसे बाद में अपनी मां को प्रणाम किया। सबने गले से लगाया। भले ही ध्रुव जी ने किसी दूसरे उद्देश्य से भजन किया हो भगवान का, लेकिन ठाकुर जी तो अंतर की बात जानते हैं। मेरे ख्याल से, ये मेरा अनुभव,
ये मेरा अनुभव बोलता है कि ठाकुर के सामने जाकर के कभी नहीं अपने मन की बात बोलना चाहिए मुख से। क्यों? मुख से बोलते हैं तो क्या वो अंदर की बात नहीं जानते? उनको अंतर्यामी कहा है ठाकुर को, वो अपने अंदर की बात जानते हैं, और हम बोल करके उनकी महिमा को खंडित करते हैं। मुझे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट, क्या उनको नहीं दिख रहा?